ईशावास्य उपनिषद का एक रोचक कथन हमें उलझन में डाल सकता है। उपनिषद कहता है कि जो केवल अविद्या का अनुसरण करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, लेकिन जो केवल विद्या का अनुसरण करते हैं वे भी एक प्रकार के अंधकार में जा सकते हैं। ये कथन चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि सामान्यतः हम विद्या को श्रेष्ठ मानते हैं। यहां अविद्या का अर्थ केवल अज्ञान नहीं, बल्कि कर्म या भौतिक ज्ञान है, जो संसार के व्यवहार और क्रियाओं से जुड़ा है। ये ज्ञान दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि हम केवल इसी पर रुक जाएं, तो जीवन की गहराई छूट सकती है। उपनिषद में विद्या का अर्थ आत्मा या अंतिम सत्य के ज्ञान से है, जो अस्तित्व की गहराई को समझने में मदद करता है। लेकिन यदि कोई केवल इसी में उलझ जाए और सांसारिक व्यवहार छोड़ दे, तो संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद दोनों को साथ रखने की बात करता है। अविद्या से संसार को और विद्या से आत्मा को समझा जा सकता है। दोनों के बीच संतुलन जीवन को अधिक पूर्ण बना सकता है। यह विचार हमें समझने में मदद करता है कि उपनिषद जीवन को किसी एक दिशा में सीमित नहीं करते। वे केवल संसार को छोड़ने या उसमें उलझ जाने की बात नहीं, बल्कि संतुलन की बात करते हैं। ईशावास्य उपनिषद त्याग और भोग के संतुलन की चर्चा भी करता है। उसी तरह यहां ज्ञान और व्यवहार के बीच संतुलन की बात है। कई बार जीवन में हम संसार या आध्यात्मिकता, कर्म या ज्ञान जैसे दो विकल्पों के बीच फंस जाते हैं। उपनिषद शायद ये संकेत देता है कि जीवन इतना सरल विभाजन नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।